आज आपके सामने है क्लास 9th इंग्लिश स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इस कहानी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड और कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस तरीके से हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो शुरू करते हैं अब इस कहानी को। कहानी की शुरुआत नथु नाम के एक सफाई कर्मी से होती है। सेठ गोविंद राम का एक बैंक है, पीपल नगर बैंक, जिसकी सीढ़ियों पर झाड़ू लगाते हुए नथु कुछ बड़बड़ा रहा था। नथु ने एक छोटी सी झाड़ू का बड़ी तेजी से और लापरवाही से इस्तेमाल किया। धूल ने एक बादल का रूप उसके सिर के ऊपर लिया और फिर वापस से इकट्ठा होकर सीढ़ियों पर आ गिरा। नथु जैसे ही कचरे से भरा हुआ पेन डस्टबिन में गिरने ही जाने वाला था, तभी सीताराम, जो कि एक धोबी का बेटा है, वहाँ से गुजरा। सीताराम अपनी डिलीवरी राउंड पर था। एक ताज़ा फ्रेशली प्रेस किए हुए कुछ कपड़े का एक ढेर उसके सिर पर रखा हुआ था। उसने नथु से कहा कि इस तरीके से धूल मत उड़ाओ। क्या नथु, तुम परेशान हो क्योंकि बैंक तुम्हें एक्स्ट्रा ₹2 महीने का देने से मना कर रहा है? तो नथु शिकायत करते हुए कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे तो रेगुलर पे, जो रोज़ाना भुगतान है, वो भी नहीं मिल रहा है। और ये महीने का 20th महीना है, महीने की 20 तारीख है। और कौन सोच सकता है कि एक बैंक एक गरीब आदमी की सैलरी को रोक सकता है? जैसे ही मुझे मेरी जो भुगतान है, जो आय है, वो मिल जाएगी, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और मैं एक हफ्ते और यहाँ पर काम नहीं कर सकता। नथु ने अपने उस पेन को, जिससे कचरा उठाया जाता है, उसको डस्टबिन में कई बार दे मारा, अपनी बात पर जोर और अपने आप को आत्मविश्वास दिलाने के लिए। तो सीताराम उससे कहता है, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जल्द ही मैं तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढ लूँगा जो तुम्हारे लायक हो। ऐसा कहने के बाद वो नंगे पैर फिर आगे सड़क पर निकल पड़ा। एक बड़ा सा कपड़ा का ढेर उसके सिर के ऊपर था, जिसने उसके सिर और उसके कंधों को ढक रखा था। जैसे ही वो चौथे घर पहुंचा, जैसे ही सीताराम 4th घर में पहुंचा, तो सीताराम ने एक महिला को ये कहते हुए सुना कि उसे एक सफाई कर्मी की ज़रूरत है। अपने कपड़ों के बंडल को एक साथ बांधते हुए उसने कहा महिला से कि मैं एक स्वीपर को जानता हूँ जो काम ढूंढ रहा है और अगले महीने से ही वो आपके लिए काम कर सकता है। अभी तो वो एक बैंक में काम कर रहा है और बैंक उसे उसके वेतन दे नहीं पा रहा है और वो उस जॉब को छोड़ना चाहता है। तो एक मिसेस श्रीवास्तव कहती है, अच्छा ऐसा है, तो उससे कहो कि वो कल ही आकर मुझसे मिले। ऐसा सुनते ही सीताराम खुश हुआ और वो इस बात से खुश हुआ कि उसने अपने दोस्त और अपने इस कस्टमर का भला कर दिया। ऐसा कहते ही वो अपने इस बैग को अपने कंधों पर रखता है और वहाँ से चला जाता है अपने रास्ते। आगे मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। वो अपने बच्चे की आया को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए वहाँ से चल देती है और साथ ही अपने घर के कुक को भी ये कहती है कि दोपहर के खाने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो पीपल नगर मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वहाँ पर कई दुकानों पर, कपड़ों की कई दुकानों पर वो अपना दौरा करती है, मतलब कई दुकानों पर अलग अलग कपड़ों को देखती है। इसके बाद एक बड़ी सी छायादार इमली के पेड़ के नीचे, एक बड़ा सा छायादार इमली का पेड़ जो कि बाजार के एक कोने में था, वहीं पर मिसेस श्रीवास्तव की एक दोस्त मिसेस भूषण वहाँ पर गर्मी से बचने के लिए उसके नीचे खड़ी थी। मिसेस भूषण एक बड़े से हैंकरचीफ से अपने आप को हवा दे रही थी और साथ ही शिकायत कर रही थी गर्मियों के बारे में कि किस तरीके से ये पीपल नगर के इतिहास की सबसे भयानक गर्मी है। फिर उसने अपनी दोस्त मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़े का सैंपल दिखाया और कहा कि वो ऐसे ही कपड़ा खरीदने वाली है। करीबन 5 मिनटों तक उन दोनों के बीच वहीं पर उस कपड़े की शेड, उसके टेक्सचर, उसके डिज़ाइन के बारे में बात होने लगी। और जब वो इस टॉपिक पर थक गई, कपड़े की इस बात पर थक गई, तो मिसेस श्रीवास्तव ने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुम जानते हो कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेतन देने में नाकामयाब हो रहा है, मतलब दे नहीं पा रहा है। आज ही मैंने एक स्वीपर, एक सफाई कर्मी की शिकायत सुनी कि उसे करीबन 1 महीने से अपना वेतन नहीं मिला है। मिसेस भूषण हैरान होती है और कहती है,
अरे ये तो बड़ा ही बुरी बात है। मुझे तो लगता है कि बैंक बड़े ही बुरे हालातों से गुजर रहा है। अगर वो एक स्वीपर की वेतन नहीं दे पा रहा है तो मुझे तो लगता है कि वो दूसरे एम्प्लॉयज़ का भी वेतन नहीं दे पा रहा होगा। फिर वो अपनी दोस्त मिसिस श्रीवास्तव को छोड़कर, उस इमली के पेड़ के नीचे अपनी दोस्त मिसिस श्रीवास्तव को छोड़कर अपने हस्बैंड को ढूंढने निकल जाती है। उसके हस्बैंड कमल किशोर, जो कि एक फ़ोटोग्राफी की दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए उन्हीं के मालिक से, फोटोग्राफर की दुकान के मालिक से बात कर रहे थे। मिसिस भूषण अपने पति से कहती है, अच्छा तुम यहाँ हो, मैं करीबन 1 घंटे से तुम्हें ढूंढ रही हो, तुम कहाँ गायब हो गए थे। मिस्टर भूषण कहते हैं, अरे कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। अगर तुम एक ही दुकान पर रहती, एक ही दुकान पर रुकी हुई होती तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लेता, पर लेकिन तुम तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर ऐसे घूम रही हो जैसे एक मधुमक्खी फूलों के बगीचे में घूमता है। फिर पत्नी अपने पति से कहती है कि इस तरीके से बड़बड़ाना बंद करो, वैसे ही गर्मी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, ऊपर से देखो ये पीपल नगर में हो क्या रहा है। क्या तुम्हें पता है कि बैंक बैंकरप्ट होने वाला है, कि बैंक का दिवालिया निकलने वाला है। तभी उस दुकान का मालिक, जो कि जिसका नाम है कमल किशोर, वो कहता है, क्या, किस बैंक के बारे में बात कर रही हो। तब महिला कमल किशोर, जो फोटोग्राफी दुकान का मालिक था, उससे कहती है, अरे ऑफ कोर्स वो पीपल नगर के बैंक के बारे में। वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे पाने में मतलब नहीं दे पा रहा है, और ये मत कहना कि मिस्टर किशोर कि आपका अकाउंट भी उस बैंक में है। तो मिस्टर किशोर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नहीं, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है, पर लेकिन मेरे पड़ोसी का जरूर है। वो अपने पड़ोसी दीपचंद को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, क्या तुमने अभी अभी की खबर सुनी। कि वो बताती हैं दीपचंद को कि दीपचंद, पीपल नगर का जो बैंक है वो अब गिरने वाला है, बेहतर यही होगा कि तुम अपना सारा पैसा उसमें से जल्दी से जितना जल्दी हो सके निकाल लो। दीपचंद उस समय अपने एक कस्टमर की, एक बुजुर्ग कस्टमर था, उसके हेयर्स को काट रहा था। वो इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांप जाती हैं, और जिससे उस बूढ़े कस्टमर का राइट ईयर पर थोड़ा सा कट लग जाता है। कस्टमर हल्का सा दर्द से चिल्लाता है और परेशान भी होता है। वो उसे दर्द इसलिए हुआ क्योंकि उसे कट लग गया, लेकिन परेशान इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये बड़ी भयानक न्यूज़ सुनी थी। जैसे ही उसने ये खबर सुनी, चाहे उसकी एक तरफ से सेव ना हुई हो, मतलब उसकी एक तरफ से सेव नहीं हुई थी, और ये ऐसी भयानक खबर सुनने के बाद वो तुरंत वहाँ से निकला और रोड पार करते हुए एक मर्चेंट शॉप पर पहुँचा, मतलब एक व्यापारी की दुकान पर, जहाँ पर एक टेलीफोन था। उसने, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने सेठ गोविंद राम के नंबर को डायल किया। आवाज़ आई मोबाइल से कि सेठ गोविंद राम घर पर नहीं है। फिर बुज़ुर्ग ने पूछा कि वो कहाँ है। फिर बताया गया फ़ोन पर कि वो हॉलीडे मनाने के लिए कश्मीर गए हुए हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, पर लेकिन बुज़ुर्ग को फ़ोन पे सुनी हुई बात का विश्वास नहीं हुआ। वो जल्दी से बार्बर की, नाई की दुकान पर पहुंचा और दीपचंद से कहा, क्या कहा, कि चिड़िया उड़ चुकी है, मतलब सेठ गोविंद राम नगर छोड़कर भाग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक जल्दी ही डूबने वाला है। ऐसा बताते ही वो जल्दी से उसकी दुकान से निकला और अपने ऑफिस जाकर सारे चेक बुक वगैरह डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। ये खबर जल्द ही पूरे बाज़ार में ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग फैलती है। किसी व्यापारी से ये दुकानों तक पहुंची, दुकानों से कस्टमर तक पहुंची, और कस्टमर से अलग अलग दिशाओं में पहुंच गई, जैसे बीटल सेलर तक, टेलर तक, फ्री वेंडर तक, ज्वेलर्स तक, यहाँ तक कि फुटपाथ पर बैठे भिखारी तक की बात पहुंच गई। फुटपाथ पर बैठा भिखारी, जिसका नाम था नाम था गणपत, बुजुर्ग भिखारी था, जिसका एक पैर टूटा हुआ था, और कई सालों से अपने इस पैर के वजह से ही वो भीख मांगकर फुटपाथ पर अपना गुजारा कर रहा था। शाम के समय कोई व्यक्ति आता है और ऐसे ही इस बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग जो बूढ़ा भिखारी है, इसको उठाकर अपने साथ ले जाया करता है। किसी ने भी आज तक इस भिखारी को चलते हुए नहीं देखा था, पर लेकिन आज जब उसने ये खबर सुनी बैंक तबाह होने वाला है, बैंक बंद होने वाला है, गणपत ने सभी लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया और अपनी पूरी स्पीड से बैंक की तरफ भाग निकला, दौड़ता हुआ चला गया। जल्द ही सभी लोगों को ये पता चल गया कि इस भिखारी के बैंक में भी 1000 रुपीज़ की सेविंग बची हुई हैं। जल्द ही लोगों की भीड़ सड़कों पर लग गई। इन
को पर बात करते हुए। पीपल नगर में ऐसी संकट पहले कभी नहीं आया था, ना ही कभी ऐसी बाढ़ आई ही, ना तो ही कभी ऐसा भूकंप या सूखा पड़ा था। अब पीपल नगर की बैंक की इस घटना पर हर कोई बात कर रहा था, हर कोई एक शिकायत कर रहा था और तेज़ी से इधर उधर भाग रहा था। कुछ ने तो ये खुशियाँ मनाई कि उन्होंने कभी बैंक में पैसा जमा ही नहीं किया और उन्होंने पहले ही अपना पैसा इसमें से निकाल लिया था। ठीक है, इस तरीके से लोग जो है खुशियाँ मना रहे थे, मतलब जिनका अकाउंट नहीं था और जिन्होंने पैसे पहले ही निकाल लिए थे। कुछ इस पर दुहाई दे रहे थे, मतलब बुरा भला कह रहे थे, अनुमान लगा रहे थे और ज़्यादातर अनुमान ये लगाया गया कि इसमें सारी गलती सेठ गोविंद राम की है, मतलब बैंक के मालिक की। वहाँ पर खड़ी भीड़ में से एक व्यक्ति ने ये कहा कि सेठ गोविंद राम तो स्टेट छोड़कर ही भाग चुके हैं। दूसरे ने कहा अरे वो तो कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं। तीसरे ने कहा अरे मैंने तो सुना है कि वो इमली के पेड़ पर उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी है। आज ही एक स्वीपर बॉय ने उसे सुबह इमली के पेड़ के नीचे लटके हुए देखा। दोपहर तक बैंक में जितना भी पैसा था वो सारा ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर परेशान मैनेजर और बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। इमरजेंसी फंड के लिए अब उन्हें दूसरे बैंक में जाने की ज़रूरत थी, जो कि 30 माइल्स की दूरी पर था और ऐसी भीड़ भाड़ को रोक पाना इतनी देर तक बड़ा ही मुश्किल था। और यहाँ तक कि इस बैंक के मालिक सेठ गोविंद राम से भी बात करने में परेशानी हो रही थी। वो कश्मीर थे और उनसे बात करने का कोई साधन नहीं था। लोगों को काउंटर से वापस लौटाया गया और ये कहा गया कि वो अगले दिन आकर मिले, लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो एक साथ बैंक की सीढ़ियों पर इकट्ठे हो गए और कहने लगे, आवाज़ लगाने लगे, हमें हमारा पैसा वापस दो वरना हम बैंक के अंदर घुस जाएंगे और सेठ जो बैंक का मालिक है उसको लेकर आओ, वो ज़रूर अंदर ही लॉकर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। यहाँ तक कि जो शैतान लोग थे यानी बुरे लोग थे, उन्होंने भी जिनका इस बैंक में एक पैसा भी जमा नहीं था, भीड़ में इकट्ठा हुए और भीड़ को और ज़्यादा भड़का दिया। मैनेजर दरवाजे पर खड़ा हुआ लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि बैंक के पास पहले ही बहुत सारा पैसा है, लेकिन अभी इतना सारा पैसा एक साथ देने में बैंक को परेशानी हो रही है। उन्होंने विनती की कि सभी लोग घर पर जाएं और अगले दिन वापस आ जाएं, उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन भीड़ तो परेशान थी, मतलब भीड़ तो मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी भीड़ भाड़ लोग कि हमें अभी चाहिए, हमें अभी अपना पैसा वापस चाहिए। इतने में ही एक बड़ी सी ईंट हवा में उड़ती हुई आई और सीधे पीपल नगर बैंक की एक खिड़की से जा लगी और शीशा टूट गया। अगले दिन जैसे ही नथु सुबह के समय बैंक की सीढ़ियों को साफ करने के लिए आया, उसने देखा कि कितना कूड़ा और टूटा हुआ कांच वहाँ पर पड़ा है, साथ ही पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने हैरान होकर डर कर अपने हाथों को ऊपर किया और बोला कि कितने शैतान लोग हैं, गधे के बच्चे हैं। पहले ही उन्होंने मेरी भुगतान देने में इतनी देरी कर दी है, ऊपर से मेरा काम भी बढ़ा दिया है। फिर वो अपनी उस झाड़ू से उस कूड़े को और ज़्यादा फैला देता है गुस्से से। उसी समय नथु जो कि वो धोबी का बेटा था जो धोबी का बेटा था वो आता है और नथु से कहता है, नथु गुड मॉर्निंग, और अपनी साइकिल से उतरता है। फिर यहाँ पे नथु से कहता है कि क्या तुम अगली जो नई जॉब है उसे अगले महीने से करने के लिए तैयार हो, और मुझे तो लगता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत है क्योंकि अब बैंक भी बंद होने वाला है। नथु कहता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो धोबी का बेटा जो उसका दोस्त था वो कहता है क्या तुमने खबर नहीं सुनी? अगर तुम्हें जानना ही है तो अच्छा यही होगा, करीबन तुम तब तक यहाँ रुको जब तक कि आधा पीपल नगर अपना पैसा लेने के लिए बैंक के बाहर नहीं खड़ा हो जाता। ऐसा कहते ही वो अपनी साइकिल को चलाता है और हाथ हिलाकर ये इशारा करता है कि उसका बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं है, यानी उसे कोई चिंता नहीं है, और ऐसा इशारा देकर वो अपनी साइकिल चलाकर निकल जाता है। नथु वापस सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और अपने आप से बड़बड़ाता है कि जब वो अपना काम पूरा कर लेगा तो वो इन बैंक की सीढ़ियों पर सबसे ऊपर बैठा होगा मैनेजर का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि अब नथु ने भी फैसला कर लिया कि वो अपनी जो आय है, जो उसका वेतन है, उसे आज लेकर ही जाएगा। किसने ये सोचा था कि आखिर बैंक इस तरीके से डूब सकता है, ऐसे बर्बाद हो सकता है बैंक? उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और सोचा
मतलब दूर तक देखते हुए सोच रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, इतनी जल्दी ऐसी घटना घट कैसे गई कि बैंक अचानक से बंद होने लगा। तो हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ ही क्वेश्चन आंसर वर्कबुक के आंसर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाय बाय।